नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पिछली क्लास पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति की। अपन ने जो पहले क्लास पढ़ी क्षेत्रमिति की पहली क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। क्षेत्रमिति की अपन ने बेसिक जानकारी पढ़ी कि क्षेत्रमिति होती क्या है। अपन ने जाना कि क्षेत्रमिति में एक 2D आकृति होती है, एक 3D आकृति होती है। अपन ने 2D का अर्थ जाना, 3D का अर्थ जाना, इसमें कौन कौन सी आकृतियां शामिल होती है, इसमें कौन कौन सी आकृतियां शामिल होती है, अपन ने ये जान लिया था। और 2D और 3D में जो 2D में जो आकृतियां होती है कौन कौन सी होती है, वर्त होता है, त्रिभुज होता है और एक चतुर्भुज होता है। ये तीन आकृतियां अपन ने ली थी। समतल आकृति इसको अपन बोलते हैं, 2D आकृति बोलते हैं। और अपन ने सबसे पहला अपन ने इसमें उठाया था कि त्रिभुज के बारे में अपन पढ़ेंगे, त्रिभुज की क्षेत्रमिति ज्ञात करेंगे, त्रिभुज की बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो अपन ने जो पिछली क्लास थी अपन ने वहां पर त्रिभुज की बेसिक जानकारियां पढ़ ली थी कि त्रिभुज होती क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कोण के आधार पर कितने प्रकार की होती है, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार की होती है। और आज की जो क्लास होने वाली है, अपन क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो अपने को त्रिभुज की क्षेत्रमिति अर्थात क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में अपन इसका आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। आज अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रमिति में अपन ने 2D आकृतियां पढ़ी थी और अपन ने उसमें यह जाना था कि क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना। सबसे पहला अपन ने जो आकृति उठाई वो त्रिभुज उठाई और आज की क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं चीज ले लेता हूं परिमाप। नाम पे जाओ इसके, ये होता है परि और ये हो गया माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर। अपन पढ़ते हैं ना पर्यावरण, उसका अपन करते हैं परि प्लस आवरण अर्थात अपने चारों तरफ का क्षेत्र आवरण। तो ये हो गया परि चारों ओर और माप का अर्थ हो गया मापन। कोई भी आकृति अपने को दी हुई है तो उसको अपन चारों तरफ से अगर माप लेंगे तो वो ही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप होता है। कोई भी अपने को आकृति दे दे, त्रिभुज की बात नहीं है, चाहे कोई सी भी आकृति हो और उसका परिमाप पूछे तो अपने को करना क्या है कि जो आकृति दे रखी है, जैसे मैंने एक त्रिभुज दे रखी है तो इस बिंदु से स्टार्ट करेंगे, यहां से घुमा के लाके इसको यहां तक छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। कई बार एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ये खेत है, इसकी चारों ओर बाढ़ करने का, चारों ओर अपने को बाढ़ करनी है तो इसका कितना खर्च आएगा अगर ये इतने माप की हो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं और फिर जो खर्च आता है 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का जो खर्च होता है उससे इंटू करके इसका पूरा खर्चा निकाल देते हैं। तो यही एक तरह से क्या हो गया, परिमाप हो गया। वर्त के लिए परिमाप को परिधि बोल देते हैं और अपन इसको त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए क्या बोलते हैं, परिमाप बोल देते हैं। ठीक है, 2D आकृतियों में ही अपने को परिमाप देखने को मिलता है। 3D आकृति में अपन परिमाप नहीं पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ते हैं अपने क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ते हैं। तो परिमाप आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप होता क्या है। बात कर रहे हैं अपन त्रिभुज की, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप इसको आप क्या कह सकते हैं, पैरामीटर। इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, दी गई भुजाओं का योग। एक तो जो भुजाएं दी हुई है उन सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने एक त्रिभुज ले ली, इसकी भुजाएं मैंने दे दी 3, 4, 5। ये मान लो मैंने त्रिभुज की भुजाएं दे दी 3, 4, 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो अपने को क्या करना है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भुजा ए हो, ये बी हो और ये सी हो तो पैरामीटर क्या आएगा, बोलो, a + b + c। p का मान कितना देगा, पैरामीटर कितना देगा, a + b + c। ये तो हो गई परिमाप की बात, ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे मैं बात करता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल,
अब त्रिभुज के बारे में अपन ने पढ़ा है कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की होती है, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है। अब त्रिभुज के सूत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करने के कई सूत्र होते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताऊंगा, एक सूत्र जो सब में कॉम्बो बोलते हैं इसको अपन, कि सभी में काम आ जाएगा, ऑल इन वन है। क्या बोलते हैं इनको? ऑल इन वन बोल देंगे कि ये सूत्र सभी में काम आएगा, चाहे कोई सा भी त्रिभुज अपने को दे दे, ये जो सूत्र अपन लिख रहे हैं ये सभी में काम आने वाला है। ये उसको क्या बोलते हैं अपन? हीरोन का सूत्र। क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र होता क्या है, इसके लिए अपन सबसे पहले जानेंगे अर्ध परिमाप। क्या जानेंगे? अर्ध परिमाप। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं, इसको प्रदर्शित एस से करते हैं। और ये अर्ध परिमाप क्या हो गया? परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, इसका आधा अपन कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा, अर्थात अर्ध परिमाप इसका मिल जाएगा। हीरोन के सूत्र में जो काम आने वाली मोस्ट चीज है वो क्या है? अर्ध परिमाप। और साथ ही साथ त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं वो अपने पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तीनों भुजा होनी चाहिए और परिमाप अपने पास होना चाहिए। तो ये हीरोन का सूत्र अपने ज्ञात करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या कहता है? हीरोन का सूत्र कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इन सब का अंडर रूट। एस तो यहां पे क्या है? अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। और अर्ध परिमाप अपन कैसे ज्ञात करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2। यहां पे ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजा दे दे और ये कह दे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको बिना सोचे समझे हीरोन का सूत्र काम में ले लेना है। इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर अपना कैलकुलेशन फास्ट है तो अपन हैंड टू हैंड इसका परिमाप ज्ञात करके 2 का भाग लगा देंगे और इनमें से घटा के आपस में गुणा करके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, जैसे एक अपन क्वेश्चन ले लेते हैं कि मैंने कह दिया किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 8, 12 और 13। मैंने कह दिया किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 8, 12 और 13। 8, 15 और 17 ले लो इसको। 8, 15 और 17 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बोलो कैसे करोगे? 3 भुजाएं अपने पास दे रखी है, परिमाप अपन इसका ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस बटे हुए 2 ज्ञात कर लो। 8 प्लस 15 प्लस 17 बटे हुए 2 कितना हो गया? 32 और 8 40 बटे हुए 2 कितना आ गया? 20। इसका क्या आ गया? अर्ध परिमाप। यहां 20 रखो एस की जगह, ये देखो 20 रखा, 20 में से ए कितना है? 8, कितना आ गया? 12। ये गुणा करेंगे इससे वापिस एस माइनस बी, एस है 20 और बी का मान है 15, तो कितना आ गया? 5। ये है 17, तो ये कितना आ गया? 3। और सबका क्या लेना अपने को? वर्गमूल ले लेना है। गुणा करो, 5 दिया 15, 15 और गुणा, ये सूत्र अपने पास गुणा आ गया। इसका सोल्व करके अपना वर्गमूल ले लेंगे तो कितना मान आएगा? 240 इंटू 15, यहां गुणा किया अपन ने 15 की 0, 15 चौक 60, हासिल 6, 15 30 6 36। ये कितना जाएगा? इसका आंसर 60। 3700 का अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो जो भुजा दे रखी है इसका अपन ज्ञात करेंगे तो कितना जाएगा? 60 इसका आंसर आएगा। और इसका अपन दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा ट्रिपलेट विधि से। अगर अपने को जितने ज्यादा ट्रिपलेट याद होंगे तो अपने को यह सूत्र लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई संख्या त्रिक संख्या है, ट्रिपलेट है, तो अपन दूसरे सूत्र से उसको ज्ञात कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। अपन ने पढ़ लिया हीरोन का सूत्र। अगर तीनों भुजाएं अपने पास दी हुई है तो सीधा सीधा इसका अपन सूत्र, इस सूत्र से अपन इसका मान ज्ञात कर लेंगे। आगे मैं चलता हूं दूसरा सूत्र, वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई।
सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर अपने को त्रिभुज की ऊंचाई मालूम है, अगर अपने को क्या मालूम है, त्रिभुज की ऊंचाई मालूम है, और आधार तो सभी में अपने किसी को मान सकते हैं। जैसे कोई त्रिभुज मैंने दी थी अभी 8, 15, 17, तो अपन इसको आधार इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। लेकिन चलन में क्या है, जो नीचे वाला है वो ही अपन आधार मान के चलते हैं। तो अपन लगभग इसी को मान के चलते हैं भाई, अपन भूल नहीं देगा आधार किसको अपन ने माना था। और इस शीर्ष से यहां पर अगर मैं लंब डालूंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो अगर किसी त्रिभुज की अपने को ऊंचाई मालूम है और आधार अपने पास है, तो ये सूत्र अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र लगभग कहां काम आता है अपने पास, समकोण त्रिभुज में। कहां काम आता है, समकोण त्रिभुज में अपने पास लगभग ये काम कर जाता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या होती है, ये दोनों आपस में भुजाएं क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इस पे लंब होती है। ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, और ये अपन इसको लंब मानते हैं। और एक तरह से ये लंब है वो क्या है, एक तरह की ऊंचाई है, और ये अपन इसको क्या मानते हैं, आधार। तो जो समकोण त्रिभुज है उसमें अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ही क्या, अगर अपने को किसी भी संख्या की, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई मालूम से हो जाए तो अपन डायरेक्ट वहां ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर लगे अपने को कि ये ट्रिपलेट संख्याएं हैं, ट्रिपलेट संख्या कब होगी, जब वो समकोण त्रिभुज होगी। और कोई भी ट्रिपलेट संख्या है वो हमेशा ही समकोण त्रिभुज का पालन करती है, इसलिए अपन ये सूत्र उसमें भी डायरेक्ट लगा देते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज आपको पढ़ाया हुआ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। इसमें लंब और आधार होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये दोनों लंब और आधार होती है। इन दोनों का अगर वर्ग करके, इन दोनों भुजाओं का मैं वर्ग करके जोड़ दूं तो अपने को क्या मिल जाता है, कर्ण का स्क्वायर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कर्ण का स्क्वायर अपने को मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ये मान लो 8 है और ये 15 है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 17 आ जाएगी। किसी त्रिभुज की भुजा है 8, 15, 17, तो एक तरह से त्रिक संख्या हो गई, क्योंकि ये दोनों का वर्ग करेंगे ना। इसका 225 हो गया, इसका कितना हो गया, चौफर दोनों का योग करके देख लो, 9, 2, 9, 8, 2, 289। कितने का वर्ग होता है, 17 का होता है। तो एक तरह से त्रिक संख्या हो गई। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो फिर, 1/2 इंटू 8 इंटू 15, क्योंकि ये तो ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। या इसको आप बेस बोल दो या इसको ऊंचाई बोल दो, बात एक ही है। कितना जाएगा, 1500 के 60। देखो यहाँ पे अपन ने हीरोन के सूत्र से किया था, वही त्रिभुज उठाया था अपन ने, वही इसकी त्रिभुज की माप थी भुजाओं की, और यहाँ पे भी अपन ने सेम लिया है। इस सूत्र से भी वही मान आ रहा है। ठीक है, सूत्र कोई सा भी काम में लो आपको मान वही मिलेगा। सूत्र अपन ने अलग अलग क्यों किए हैं, ताकि अपने फास्ट क्वेश्चन कर सके, अपने को एग्जाम में जो टाइम मिलता है उसी के अनुरूप अपने उसको हल कर सके। तीसरा एक चीज मैं और ले लेता हूं यहां पे, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा दी हो तो कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहां पे एक साइन थीटा मैंने यहां पे लिख दिया है कि अगर ये सूत्र कब काम मिलेंगे, जब दो भुजा दी हुई हो और उनके मध्य का कोण हो, और उनके मध्य का कोण दिया हुआ हो। ये नोट करना है इस चीज को कि दो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दी हुई हो और उनके मध्य का कोई भी कोण दिया हुआ हो, तो अपन ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। कैसे लेंगे, जैसे मैंने कह दिया एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजा, एक तो 2 है और एक 3 है, इन दोनों के मध्य 40 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, एक भुजा 2 है और एक 3 है, और इन दोनों के मध्य कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब मैं पिछले क्वेश्चन में जाता हूं। ये बार यहां देखो, मैंने दो भुजा दी थी 8 और 15 और एक 17 भी दे दी। 17 को एक बार भूल जाओ, मैंने इसका मान नहीं दिया। मैंने कह दिया कि दो भुज है 8 और 15 और उनके मध्य बन रहा है 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये 8 थी और ये 15 था, ये 90 डिग्री का कोण है। क्या है, 90 डिग्री का कोण है। मैंने कहा त्रिभुज में
दो भुजा दी हुई हो, क्या हो, दो भुजा दी हुई हो और एक उनके मध्य का कोण दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दो भुजा ये दे दी कोण ये दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जो दो भुजा दी हुई हो उनके मध्य में कोण होना आवश्यक है, तभी ये फार्मूला अपन काम में लेंगे। तो बोलो कैसे लेंगे, 1/2, ए और बी दोनों भुजाएं 8 और 15, 8 और 15, साइन थीटा, साइन थीटा यहां पे कितना है, साइन 90। अब जिसने त्रिकोणमिति पढ़ रखी है वो साइन 90 का मान फटाफट बता देगा, और जिसने नहीं पढ़ी है वो चुपचाप बैठा बैठा देखा कि मैं साइन 90 का मान कितना लिखूं, उसको उस सूत्र में ऑटोमेटिक चक्राने लग जाएंगे कि मैं इसमें क्या करूं। तो साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है, साइन उठा के देखना साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है। तो यहां पे एक पुट कर देंगे, सूत्र क्वेश्चन वही बन गया 1560। मैंने वही उदाहरण इसलिए लिया है ताकि आप यहां कंफ्यूज नहीं हो। एक ही भुजा थी, तीनों ने अपन ने अलग अलग सूत्र यूज में लिए, तीनों से एक ही मान अपने को प्राप्त हुआ, कंडीशन सबकी अलग अलग हो गई। कंडीशन सबकी अलग अलग कैसे हो गई, जब दो भुजा देके उनके मध्य का कोण दे दे तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज में कर सकते हैं। जब दो भुजा दे दे और उनमें भी एक और आधार और एक ऊंचाई अपने को दे दे तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। या किसी त्रिभुज की अपने को ऊंचाई मालूम है तो भी अपने डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। और सबसे जो ऑल इन वन अपन इसको कहते हैं, कॉम्बो अपन इसको कहते हैं ऑल इन वन। कोई सा भी त्रिभुज अपने को दे दे तो ये सूत्र हीरोन का सूत्र है। कौन सा है, ये वाला सूत्र है हीरोन का सूत्र, ये सभी जगह काम आता है और इससे अपन क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे मैं एक चीज आपको बता दूं, अपन ने अभी तक कितने सूत्र पढ़ लिए, हीरोन का सूत्र, दूसरा पढ़ लिया अपन ने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तीसरा अपन ने पढ़ लिया 1/2 ए बी साइन थीटा। तीन सूत्र अपन ने पढ़ लिए, लेकिन कई बार आपको बुक्स में तीन इसके अलावा भी सूत्र अपने को देखने को मिलते हैं। वो कौन से मिलते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, ये अपने को देखने को मिल जाता है। समद्विबाहु का मिल जाता है, देखने को क्या मिलता है, b/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल जाता है अपने को देखने को कि b/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सूत्र आए कहां से, देखो कितना अपने को बेवकूफ यहां बना रहा है कि किताब डायरेक्ट कहता है कि इसकी ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है। अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा ना ऑल इन वन हीरोन का सूत्र, ये सूत्र यहीं से आ गए हैं। आपको मैं यहां पे सोल्व करके बता रहा हूं कि जो अपन डायरेक्ट सूत्र कहां में लेते हैं ना कि समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब अपने को ये सूत्र याद है तो अपन तपाक से इसका आंसर दे देंगे। मैं कह दूं कि कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा का मान कितना है, 5 है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा का मान कितना है, 5 है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर ये होता है और ए का मान दे रखा है। आप क्या करोगे, √3/4 5 × 5, ये इसका आप आंसर निकाल दोगे। अब ये आया कहां से, ये देखो अब आएगा कहां से, ये सूत्र मैं लाके दिखाता हूं आपको। हीरोन का सूत्र क्या होता है, s - a s - b s - c और इन सबका क्या होता है √। यहां पे देखो ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इसने कहा समबाहु, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो बोलो ए बी सी का मान, सभी का मान मैं क्या मान लूं, ए मान लूं। क्या मान लूं, ए मान लूं। तो बोलो यहां पे मैं ए रखूंगा, यहां पे भी ए रखूंगा। तो ये सूत्र क्या बनेगा, s - a s - a और s - a और यहां पे ये √। नोट करना है इस चीज को। और यहां पे अगर तीनों ही a हो जाएंगी तो बोलो इसका अर्ध परिमाप कितना आएगा, 3a/2। यही तो लिखते हैं ना अपने, a + b + c/2। तो b और c का मान भी a है तो यहां पे भी a, यहां पे भी है, तो कितना हो गया 3a/2, कितना आ गया 2। s का मान कितना है 3a/2। ये देखो 1 2 3, ये s और ये s - a का क्या हो जाएगा, क्यूब। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। s का मान कितना है 3a/2।
और यहां 3a/2 माइनस का a, इसका पूरा का क्या क्यूब, और ये वर्गमूल इसे यहां पर लगा देंगे, यहां पे इसको लेके जा रहा हूं मैं, ये तो 3a/2 हो जाएगा। सोल्व करते हैं, कोष्टक में 3a यहां लघुत्तम लिया -2a/2 और इसका पूरे का क्या होगा क्यूब होगा, पूरे पे क्या लगेगा वर्गमूल लगेगा। देखो यहां पे अब ये 3a/2, इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा a/2 का होल क्यूब, ये आएगा। ये 3a यहां पे 3 ये, और इसके पूरे पे क्या है ये है। आगे मैंने इसको सोल्व किया, देखो यहां पे 3a/2 इंटू a/2 a/2 देखना यहां पे, और इस पे पूरे पे वर्गमूल, क्या आ गया पूरे पे वर्गमूल आ गया। वर्गमूल निकालने के दो के अपन जोड़े बनाते हैं ना, बनाते हैं, ये इसका जोड़ा ये इसका जोड़ा, तो अपने पास क्या मिला, देखो यहां से क्या मिला अपने को 3, तो ऐसा कैसे मिल गया, ये तो रहेगा किसमें अंडरवुड में, और ये सारे अंडरवुड से गायब हो गए, दोनों में जोड़े उठा लेंगे a इंटू ए, नीचे क्या आ गया 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा √3/4 और a², ये अपने को सूत्र मिल जाएगा। समबाहु त्रिभुज सूत्र क्या मिल जाएगा √3/4 a²। तो बोलो कोई नया आया कि जो अपन ने सूत्र समबाहु त्रिभुज का सूत्र लिखा है √3/4 a², कहां से आया अपने पास हीरोन के सूत्र से अपने पास ये सूत्र आ रहा है। ऐसे ही अपन चलते हैं इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में, किसमें चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करके हीरोन के सूत्र से, ये एस ऐसे कैसे रह जाएगा s - a s - b s - c, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, और s क्या है यहाँ पे अर्ध परिमाप। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो ये भी मैं a मान लू, ये भी मैं मान लू, ये क्या मान लू b। बोलो a b c तो तीन भुजाएं होती है, यहाँ पे c भुजा को मैंने क्या मान लिया a, क्योंकि दो भुजा समान है तो a बराबर क्या रहेगा c रहेगा। जब तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, उसमें दो भुजा समान है, तो यहाँ पे c का मान भी क्या होगा a होगा। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप क्या आएगा a + b/2, कितना जाएगा 2a + b/2। बाहर लगाओ या तो a और ये क्या आ गया b + 2। अर्ध परिमाप क्या आया, देखो यहाँ पे s का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे a + b/2। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2a + b/2 लिख दो, या बाहर लगा के a + b/2 लिख दो। अब मैं बात करूं यहाँ पे a और c बराबर है तो a और यहाँ पे c बराबर रहेगा। यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a लिखूंगा, या यहाँ पे c है तो यहाँ पे भी c लिखूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो क्या बन गया ये s ऐसे की ऐसे s - a का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये और ये क्या हो जाएगा गुणा के वर्ग में आ जाएगा, और s - b ऐसे की ऐसे आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, और इस पूरे पे क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। s का मान कितना आया था a + b/2, ये a + b/2 यहां लिया, s - a का होल स्क्वायर, इसको बाहर ले लो आप, वर्गमूल से इसको बाहर ले लेते हैं अपन, ये स्क्वायर ना, इसको अपन ने वर्गमूल से बाहर ले लिया s - a, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा s और s - b यहां पे रह जाएगा, क्योंकि s - a का होल स्क्वायर है, इसको बाहर लेंगे तो होल स्क्वायर हट जाएगा, क्या बच जाएगा s - a बच जाएगा। यहां पे बच गया s - a, s का मान है a + b/2, ये माइनस का a, ये लगा दिया वर्गमूल। यहां पे है a + b/2 और यहां पे a + b/2 - b, कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करते हैं, ये तो देखो कैंसिल हो रहा है, यहां पे क्या बच रहा है ओनली b/2, ये लोग ऐसे लगा था वर्गमूल, ये a + b/2 हो गया, इसको कोष्टक में ले लो, ये कोष्टक है, ये आधार, ये पूरा माइनस का है, तो किसका बचेगा माइनस का a - b/2। ये अपने पास आ गया b/2, यहां से अपन लेके चलते हैं b/2, और ये हो गया
ए प्लस बी बाय टू और ए माइनस बी बाय टू, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक ये थ्योरम है बीजगणित की कि जब ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का गुणा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर करो कितना आ गया ए स्क्वायर, इसका क्या करो माइनस का चिन्ह बी स्क्वायर बटे हुए 4, क्या देगा बी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। अब यहां देखो ये पूरा चीज हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हुए 4, ये आ गया। ये इसका क्या बनेगा सूत्र बन जाएगा, देखो यहां पे अब b बाई टू, ये वर्गमूल इसका निकालो, यहां पे 1 है, ये 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हुए क्या हो गया 4, इस 4 को उठा के बाहर ले जाओ क्या आएगा 2, तो इसका क्या हो जाएगा b बटे हुए 4 और ये क्या आ गया 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो जाता है क्षेत्रफल अपने को सीधा सीधा मिल जाता है। आपको कहे कि कोई त्रिभुज की दो भुजा है, समान कौन सी है ए और ए है और ये समान भुजा है, दोनों का माप दे दे, एक का दे दे 4, एक का दे दे 5 या 5 या 7 दे दे, 7 या 9 दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप इसमें डायरेक्ट पुट करके इसका मान निकाल सकते हो। तो ये सूत्र आया कहां से, हीरोन के सूत्र से आपको निकाल के बता दिया है। आप अगर चाहो तो ऊंचाई से भी इसको निकाल सकते हो, जैसे कोई समद्विबाहु त्रिभुज मैंने दे दी, ये ए है ये ए है, इसका मान मैंने बी दे दिया पूरे का, तो ये बी बाई टू हो जाएगा, ये बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी ये ऊंचाई से मान सकते हो। ठीक है, हीरोन के सूत्र से अपने दोनों सूत्र काम में ले लिए कि ये वाला यहां पे 4 आएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने पास टोटल कितने सूत्र हो गए देखो, एक तो हो गया हीरोन का सूत्र, एक हो गया ए बटे 2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया ए बटे 2 ए बी साइन थीटा। लगभग अपन इनसे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं 1 और 2, और कहीं अपने को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट समबाहु का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहो तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, और समद्विबाहु का आप डायरेक्ट ज्ञात करना चाहो तो क्या आएगा बी बाई 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना यहां पे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज है जो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। यहां पे डायग्राम मान देता हूं, समद्विबाहु है अर्थात दो भुजा समान है, तो ऐसा तो है नहीं कि कर्ण और ये आधा हो जाएगा, कर्ण या लंब हो जाएगा। इसमें समान भुजा कौन सी आएगी, समकोण है तो ये समकोण, तो ये कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होगी, और ये सबसे बड़ी है तो इसके समान कभी हो ही नहीं सकती है। तो ये लंबे और ये आधार क्या होगा समान होगा। मैं मान लेता हूं ये ए है और ये भी क्या है ए, तो बोलो ए तो से 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो अपने को इसकी ऊंचाई मालूम है, आधार मालूम, तो इसका सूत्र कैसे लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई, और उसको डायरेक्ट अपने क्या लिख सकते हैं ए बटे 2 ए इंटू ए। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अपने को दिख रही है कि हाँ ये समद्विबाहु भी है समकोण भी है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर बटे हुए 2, इसका भी नया सूत्र क्या मिल जाता है ए स्क्वायर बटे हुए 2। ठीक है, ये अपन ने 4-5 सूत्र देखे हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा कवर कर देती है। इसके आप क्वेश्चन करना चाहो आज, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता दिया, तीनों 4 सूत्र लगा के दिखाया मैंने आपको, एक सूत्र में आपको यहां पे क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे मैंने कह दिया कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा है एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं 11, 60, 61, तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दिया कि कोई त्रिभुज है इसकी भुजाएं हैं 11, 60 और 61, तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे ट्रिपलेट ढूंढोगे। क्या करोगे,
क्वेश्चन को अपने को जल्दी करना है, जितने अपन क्वेश्चन करेंगे उतना ही अपना इसमें रिवीजन होगा, उतनी प्रकार से हम इन सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिपलेट सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ट्रिपलेट का मैंने आपको बताया त्रिक संख्या अर्थात किन्हीं दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो जाए, किन्हीं दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो जाए तो वो क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। वो क्या होती है, से समकोण त्रिभुज होती है। ये अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने को सारे सूत्र नहीं खोलने पड़े, एक ही सूत्र से अपना काम हो जाए, a/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का पालन अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं कर लेती हैं तो आप डायरेक्ट सूत्र ये काम में ले सकते हैं। अब आपके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ये त्रिक संख्या अपन ज्ञात कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, साथ में त्रिक संख्याओं का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। काम आने वाली चीज है कि त्रिक संख्या सबसे पहले अपन ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज यह है कि आप जो तीनों संख्याएं दी हुई है उसमें छोटी से छोटी संख्या ढूंढो। अब इसमें छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 11। अब कोई जरूरी नहीं है कि यह संख्या सम हो या विषम हो, छोटी संख्या अपने को 11 मिल गई। जैसे मैं कहूं 8, 15 और 17 कोई त्रिक संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 8 आ गई। अब ये विषम है और ये क्या है, सम है। तो अपन इसको मालूम कैसे करेंगे कि त्रिक संख्या है या नहीं है। तो जो छोटी से छोटी अपने को संख्या मिल गई उसमें दो कंडीशन लग गई, एक तो सम है और एक हो गई विषम। त्रिक संख्या कैसे इसमें लगातार ज्ञात भी कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा बीच में। तो ध्यान दे लो, अगर ये विषम है तो क्या करोगे, इसका डायरेक्ट वर्ग करो। अगर ये सम संख्या आपको ये त्रिक संख्या दे दी, त्रिक संख्या है या नहीं है वो बात की बात है। सबसे पहले इसमें ढूंढो छोटी छोटी संख्या। अगर छोटी संख्या विषम है तो आप क्या करोगे, इसमें ढूंढोगे इसको 11 का क्या करोगे, वर्ग करोगे। कितना आ रहा है, 121। क्या आ रहा है, 121। अब इसके ऐसे टुकड़े करना है, क्या करना है, ऐसे टुकड़े करना है कि टुकड़ों का अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 मिले। टुकड़ों का अंतर कितना मिले, 1 मिले। टुकड़ों का अंतर सिर्फ 1 आना चाहिए। अब 121 के मैं टुकड़े कर दूं 60 और 61, दोनों को जोड़ के देख लो, 121 हो रहे हैं और अंतर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बोलो टुकड़े मेरे को मिल रहे हैं 60 और 61, और 60 और 61 भी संख्या मेरे को मिल रहे हैं। तो बोलो त्रिक संख्या होगी या नहीं होगी, क्या होगा, त्रिक संख्या ये होगी। अब आप देखो इसमें ये त्रिक संख्या हो गई, क्या इन दोनों में से अब ये सबसे बड़ी बल आ गई, इसमें ऊंचाई कौन सी है, आधार कौन सा है, क्या होगा, ऊंचाई और आधार कौन सा होगा। अब ये त्रिक संख्या हो गई। अपन ये जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, सबसे बड़े भुजा भी क्या होती है, कर्ण। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 61। तो आप पता नहीं, आपने पता लगा लिया कि इसमें कर्ण कौन सा है, 61 है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जितनी त्रिक संख्या इसमें करोगे, सोल्व करोगे, आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। अगर भी सम संख्या है तो डायरेक्ट उसका वर्ग करो और उस वर्ग के ऐसे टुकड़े करो कि दोनों के बीच में 1 का अंतर मिल जाए। अपने टुकड़े किए 60 और 61, दोनों को जोड़ते कितना आता है, 121 आता है। बोलो कितना है इसका अंतर, 1 आ रहा है। अब सबसे बड़ी संख्या भुजा ढूंढनी है तो कौन सी हो गई, ये कर्ण हो गया, ये बाकी दोनों आधार और ऊंचाई हो गई। अब अपने चाहे आधार इसको मानो, चाहे इसको मानो, ऊंचाई इसको मानो, चाहे इसको मानो, आप सीधे इसका आंसर निकाल सकते हो। 1/2 11 इंटू 60, इसका कितना आ गया, 30, 11 33, 330 इसका कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने पहले बताया आपको कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। क्यों, आधार इंटू ऊंचाई दो विमा है, दोनों के साथ में सेंटीमीटर होगा, दोनों के साथ में मीटर होगा, तो दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा के स्क्वायर बना देंगे। आयतन की बात करता हूं तो ऊंचाई इसमें और शामिल होती है, मोटाई इसमें शामिल हो जाती है, तो उसका भी सेंटीमीटर काम आता है, तो वो क्यूब में अपने पास आता है। परिमाप के लिए कोई गुणा नहीं होता, उन सबका योग होता है। तो योग में तो चाहे सेंटीमीटर को कितनों को जोड़ लो वो सेंटीमीटर ही रहेगा। तो परिमाप सिर्फ सेंटीमीटर विमा 1 होती है। वर्ग में क्षेत्रफल में ऊपर 2 आता है, वर्ग होता है, वर्ग क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, और आयतन में बोलते हैं घन मीटर, या ऊपर 3 क्यूब लगा देते हैं। ये समझ में आ गया त्रिक संख्या पहचानना। अगर यही यहां पे सम संख्या मेरे को मिले, जैसे ये कोई त्रिक संख्या है या नहीं है, ढूंढते हैं ये त्रिक संख्या है या नहीं है। मैंने यहां पे सबसे छोटी संख्या पकड़ी, कौन सी है, 8। कौन सी है, 8। विषम के लिए अलग नियम है, सम के लिए अलग नियम है।
सम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी छोटी संख्या ढूंढी उसमें 2 का भाग लगाओ, कितना आया 4 आया। क्या किया, अब इसका वर्ग करो, पहले 2 का भाग लगाना फिर वर्ग करना है, वर्ग करके 1 घटाओ और 1 जोड़ो, 1 घटाओ और 1 जोड़ो, घटाने पे कितना आया 15। अगर ये दोनों संख्या इसमें मिल रही है तो त्रिक संख्या होगी, और नहीं मिल रही तो नहीं होगी। बताओ होगी या नहीं होगी, हो रही है। 15 और 17 मेरे को मिल रहे हैं, छोटी संख्या उठाई, अगर समय है तो 2 का भाग लगाएंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग करके 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, संख्या अपने को मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो त्रिक संख्या नहीं है, मिल जाती है तो त्रिक संख्या है, और त्रिक संख्या है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण। जो दोनों बच गई वो क्या हो जाएंगे, आधार और ऊंचाई हो जाएंगे। ठीक है, और त्रिक संख्या होगी तो इसमें 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो आप इसमें यह सूत्र भी काम ले सकते हो, ए बी साइन थीटा। आप को साइन थीटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ए बी यहाँ पे आधार और ऊंचाई ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट ज्ञात करके कि अपन त्रिभुज का क्षेत्र बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा है कि एक 25 मीटर लंबी क्या है, सीडी है। ये कह रहा है कि एक 25 मीटर लंबी सीडी है, उसको किसी दीवार के सहारे लगाते थे, किसी दीवार के सहारे लगाते हैं तो ऊंचाई कितनी हो जाती है, 24 मीटर हो जाती है, ये भी मीटर में है। तथा उसी स्थान से जहां से सीढ़ी लगाई है दीवार पे, उसी स्थान से दीवार के विपरीत दिशा में, क्वेश्चन हमेशा घुमा के देगा, विपरीत दिशा में सीढ़ी लगाएं सीढ़ी लगाए तो ऊंचाई कितनी हो जाती है, 7 मीटर हो जाती है। तो दोनों दीवारों के मध्य दूरी या गली की चौड़ाई, कोई गली है, मैंने शुरू में नहीं लिखा इसमें, इसने क्वेश्चन बोला है कोई गली है, उसमें किसी स्थान से दीवार पर सीढ़ी लगाता हूं तो दीवार की ऊंचाई मेरे को मिलती है 24 मीटर, और उसी स्थान से दीवार के विपरीत साइड में मैं सीढ़ी लगाता हूं तो उसकी ऊंचाई हो जाती है 7 मीटर। तो उस पूरी गली की चौड़ाई क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पढ़ लिया अपन ने कि कोई गली है, उसमें एक स्थान, मैंने एक स्थान बोल दिया, जैसे गली मान लेता हूं मैं, ये कोई गली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्थान ले लिया, यहाँ पे कोई दीवार है, इस दीवार पे मैंने सीढ़ी लगा दिया, सीढ़ी की दूरी फिक्स बता रखा है इसने 25 मीटर, सीढ़ी की ऊंचाई कितनी रखी है, 25 मीटर लंबी दे रखी है, दीवार की ऊंचाई फर्स्ट में तो इसने बोला 24 मीटर। अब ये कह रहा है कि इसके विपरीत, अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण, ये पूरा हुआ तो ये पश्चिम, इसके विपरीत अगर मैं सीढ़ी को लगा दूं तो उसकी ऊंचाई कितनी मिलती है मेरे को, 7 मीटर मिलती है। सीढ़ी यहां से लगाएंगे अपन, ये लगा दी, ये भी कितनी आएगी 25 मीटर। सीढ़ी लगाने हैं, सीढ़ी की लंबाई फिक्स है 25 मीटर, ये सिर्फ चेंज कर रहा है सिर्फ दीवार की ऊंचाई में, कि मैं जैसे मान लो एक दीवार इतनी ऊंची है, ये छोटी है, तो सीढ़ी देखो यहीं पे लग जाएगी, और यहाँ पे तो ये लंबी लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूंगा इस बिंदु को मान लेता हूं, ये भी त्रिभुज बनेगा, ये भी त्रिभुज बनेगा, दीवार सीधी रहेगी, ऐसा थोड़ी है दीवार टेढ़ी रहेगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई, समकोण त्रिभुज हो गई। तो ये पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, इसको मान लो ए बी सी डी और एफ, ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री सामने कर्ण, ये भी 90 डिग्री सामने कर्ण, यहाँ पे कर्ण 25 मीटर है, ये लंबाई दे दो, ऊंचाई दे दी इसकी, एक बार 24 एक बार 7। तो ये अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग आपस में घटा देंगे, कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 7 आ जाएगा, 25 का वर्ग करो कितना आ गया 625, 24 का वर्ग करो कितना जाएगा 576, घटाओ दे दो, हमें से 15 में 6 गए तो 9, और यहाँ पे कितना बच गया 11 में 7 गए तो 4, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, ये कितना जाएगा 7। ऐसे ही इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे यहां से लेके यहां तक की,
यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आएगी, 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग कितना जाएगा, 24। कितना जाएगा, 24। इसने पूछे क्या, गली की चौड़ाई याद करो, ये कोई गली है, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 25, 24 प्लस 7 कितना देगा, 31 मीटर की जो क्या है, गली है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए, समकोण त्रिभुज का ज्ञान हो गया, सीढ़ी अपने लगाई, उसमें लंब और ऊंचाई अपने को मिल गई, कर्ण मिल रहा है अपने को, तो ऐसे एक क्वेश्चन हो गया। आज की क्लास में अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के अपन ने सभी सूत्र देखे हैं, हीरोन का सूत्र, आधार और ऊंचाई वाला सूत्र, बीच में अगर दो भुजा देके कोण दे दे तो उनका सूत्र, समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट सूत्र, समद्विबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट सूत्र, और इससे अपन संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं समस्या आने वाली है। कोई सी भी त्रिभुज आपको दे दे तो आप इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। परिमाप आपको मैंने पढ़ा है इसमें कि परिमाप क्या होता है, जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। यह अपन ने त्रिभुज की क्षेत्रमिति पढ़ी और त्रिभुज के बारे में अपन ने क्षेत्रफल और परिमाप का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। आगे की क्लास में अपन क्षेत्रमिति की क्लास लेंगे और उसमें पढ़ेंगे अपन चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे आगे की क्लास में, जो चतुर्भुज पढ़ेंगे।